अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। शहीद आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे को तकर्रुरीनामा किया गया पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शहीद के अहले खाना से इजहार यकजहती। लोक भवन जम्मू में कुलगाम हमले के महलूकीन को भी खराज अकीदत पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बैन रियासती सोगवार खानदानों को ताज़ियत का इजहार। कुलगाम हमले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। रियासती दर्जे के मुतालबे के दौरान ऐसे वाकयात रोनमा होने पर उठाए सवाल। जिम्मेदारों को बेनकाब करके सख्त सजा का मुतालबा। नायब वज़ीर आला की कुलगाम हमले की शदीद मज़म्मत। रियासती दर्जे के मुतालबे के दौरान हमलों पर सवाल। वज़ीर आज़म से आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कसूरवार पाकिस्तान हो, कड़ी कार्रवाई की जाए, सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक दोबारा बहाल। दोनों समतों से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। श्रीनगर से हैवी गाड़ियों की रवानगी भी जारी। एहतियात से सफर, ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल की हिदायत। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात जम्मू के लोक भवन के हवाले से करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक मुनक़िदा तकरीब के दौरान शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के साहिबजादे एबसार आशिक कुरैशी को तकर्रुरीनामा पेश किया और शहीद की कुर्बानी को कौम के लिए बेमिसाल खिदमत करार देते हुए अहले खाना को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत शोहदा के खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन में तैनात अर्बन फॉरेस्ट्री महकमे जम्मू के कैजुअल मजदूर उत्तम सिंह के इंतकाल पर भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। सोगवार खानदान से ताज़ियत की और मरहूम की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए उनकी मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम के केलम इलाके में दहशतगर्द हमले में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 बैन रियासती मजदूरों के कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वाक़े की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। बारामूला में नामनिगारों से बात करते हुए आपको बता दें, उनकी जानिब से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि हमलावर कौन थे और इस वारदात के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये अफसोस है, किसने मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। ये अफसोस है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कुलगाम के केलम इलाके में पेश आए दहशतगर्द हमले पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि बेगुनाह और मासूम शहरियों की जानों का ज़िया नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जहां भग अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात पूरे मुआशरे के लिए बाइस तशवीश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इसी दौरान इस किस्म के वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं जब रियासती दर्जे की बहाली की मांग जोर पकड़ती है। कौन ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा बहाल हो, उन्हें बेनकाब करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अगर इसके पीछे पाकिस्तान आज भी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ताहम नायब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने लाने के लिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए ताकि गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के जरिए हमले के जिम्मेदार अनासर को बेनकाब करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अब मैंने पहले भी बात कही, अभी भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस का इतिहास बड़ा फाइटर का रहा है। इन्होंने उग्रवाद का वो दौर देखा। आज तो क्या उग्रवाद है, आज तो कुछ भी मिलिटेंसी नहीं है। हमने वो जो दौर देखा था जब इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे पे उग्रवाद था। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुकाबला किया और शहादतें भी दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाया भी उग्रवाद से।
और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बात पहुँचा दी थी कि अब आज़ादी आ ही जाएगी। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और ख़ास करके जम्मू कश्मीर पुलिस को कि हमेशा इन्होंने सामने खड़े होकर मुकाबला किया और पाकिस्तान के हथकंडों को हमेशा नाकामयाब किया। लेकिन आज जो कल कुलगाम में हमारे 2 लेबर बेचारे मारे गए अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे, उससे चंद रोज़ पहले एक हमारा सिपाही शहीद हो गया अनंतनाग में। हम एक ही सवाल आज हम मजबूर हो गए आप पूछने के लिए, क्योंकि रोज जब लोग आप आते हो पूछते हो जनाब क्या हुआ कैसे हुआ, अफसोस कर हम भी अफसोस कर करके अब तंग आ गए। जम्मू कश्मीर के लोग एक ही सवाल पूछना शुरू हो गए, बताएं अगर उग्रवाद नहीं है, हालात ठीक हैं, तो ये लोग कैसे मारे गए, कहाँ से मिलिटेंट आए? और अगर मिलिटेंट आए, मैं तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए, कौन वो लोग हैं। जब भी स्टेट का दर्जा बहाल करने के लिए बात उठती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अगर कौन से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, अब होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरव्यू जम्मू कश्मीर में करना पड़ेगा। यहाँ से गलत फीडिंग दिल्ली में दी जा रही है कि यहाँ एक साइड वो एक चंद रोज पहले वो कहते हैं हालात ठीक हैं, दूसरे रोज यहाँ कोई किलिंग हो जाती है, और जब भी लोगों की जो डिमांड स्टेट का दर्जा बहाल करने की वो वहीं की वहीं दरी की दरी रह जाती है। फिर एक बहाना आ जाता है कि अब अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, अभी उग्रवाद है। और एक साइड खुद एजेंसीज कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म है। अगर उग्रवाद खत्म है, मिलिटेंट नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप पॉलिटिशियनों की सिक्योरिटी काट रहे हैं, आप पॉलिटिशियनों की गाड़ियां काट रहे हैं, आप आम लोगों को कह रहे हैं कि अब हालात ठीक हैं, तो ये कुलगाम के लोग कल 2 लेबर कैसे मारे गए, वो सिपाही अनंतनाग में कैसे शहीद हो गया, ये सवाल अब सिक्योरिटी फोर्सेस को देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब एक हाई लेवल की इंक्वायरी वंस फॉर एवर अब करेंगे कि कौन से लोग हैं यहाँ पे जो हालात ठीक नहीं करने दे रहे, कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहाल हो, कौन से वो लोग हैं जो हमारे इन लोगों निहत्ते और बेगुनाह लोगों के मारने के जिम्मेदार हैं। अगर पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब मैंने पहले भी बात कही और अभी भी कहूँ। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे इस इख्तलाफ सुनील शर्मा ने कुलगाम के केलम इलाके में पेश आए दहशतगर्द हमले पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों का कत्ल किसी भी महज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। सुनील शर्मा ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात की मुआशरे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कल शाम को जिस प्रकार का एक दुखद समाचार हमें सुनने को मिला कि कुलगाम के किल्लम इलाके में 2 मजदूरों को निर्मम हत्या की गई है उनके परिवार के सामने, तो बहुत दुख लगा। मैंने जो खुद वहां पे जाके देखा, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक ये हादसा है। मैं कहता हूं कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कहीं भी किसी भी समाज में कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। मैं ये कहता हूं कि इंसानियत का इन्होंने कत्ल किया है, मानवता को इन्होंने तार तार किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने केलम कुलगाम में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह और मासूम लोगों की हिलाकत से वादी कश्मीर की छवि पर बुरा असर पड़ता है। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी जनूबी कश्मीर में एक के बाद दीगरे वाक़यात रोनमा हुए हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूरी क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के 7वें रोज़ भी अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह आलिया पर हाज़िरी दे रही है। ज़ायरीन ने फातिह ख़्वानी, दुआ और इबादात में हिस्सा लिया, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से अक़ीदतमंदों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हज़ारों ज़ायरीन का सिलसिला मुसलसल जारी है।
तमी मुतबरका चलान आज ती दूर दराज इलाकों पे लुक योर यवान जोग दर जोग तुम पान वचित कि योर जोग दर जोग लुक यवान हजरत रवई हजरत सुल्तान आरिफीन हेर चाने छुम खसन महराज में खाकरा चोन बरसर ताज में चान दरबारिश गदही राज में अलमदद या शेख हमजा पीरमा फौज जारी सोस्तम खरी चलम बोस्तम जारी तो बेमारी बलम चन यारी छम पे ददिस दवा अलमदद या शेख हमजा पीरमा दसगिरमा ये तुम वो फौज पूरे कश्मीरस ये बतनीस मज हजरत सुल्तान अहमद कश्मीर बादशाह मुकर्रर करने अमिस आम बाज़ाब्त दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 यार बासफा हेत ज़किर मस्जिद मज दीदारस यमिस आमुत इनाम दिन हजरत सुल्तानस हिंदुल नबी ख्वाजा अजमीर तम हिंदुस्तान आमुत बस वन युतु योत सारे बस दपान यह रुस जाय यह नेक जाय अम खुद जाय कहन जाय क्या जायन अगर इंसान ग सारे खुद बड़ नेकी क्या अम सोर इंसान हालात गई खराब ड्रग्स बाकी चीज चलहन गसन सारी मुशित क्या योर इंसान सारी नेकी कर ये नेकी सारी कर इंशाल्लाह रहमान नेकी कर नेकी हमेश गई इज्जत कर सन बुजुर्ग तो बहुत हर कुन जाए वातान दरबारन पे बेमार ठीक बहुत अकलट कोरोना। हजरत सुल्तान आरिफीन मखदूम साहब रहमतुल्लाह की दरगाह में जो उर्स मुबारक के चलते जो दिनों की शुरुआत हुई है, आज 7वें रोज़ भी हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर आए और हस्ब दस्तूर जो असर नमाज है उसके बाद मगरिब नमाज तक यहाँ पर जो है ख़त्मातुल मौज़ूमात की मजलिस आरास्ता होती है। आपको बता दें कि कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर फैज़याब होते हैं। इसके चलते जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, खासकर यहाँ पर पानी या बिजली हो, तमाम तर सहूलियात रखी गई है ताकि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आए उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर उर्स मुबारक जो है वो होगा और इसके चलते आज 7वें रोज़ भी हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर के अलग अलग जिलों पर हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद आकर यहाँ पर फैज़याब होते हैं। जिला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल गांव गुलपुर में अंजुमन जाफरिया गुलपुर के ज़ेरे एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला की याद में चहलुम के मौके पर एक अजीम शान मातमी जुलूस इज़्ज़ा निकाला गया, जिसमें शिया बरदरी के सैकड़ों बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। जुलूस इमाम बारगाह गुलपुर से बरामद होकर गाँव के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दोबारा इमाम बारगाह पहुँचा, जहाँ मजलिस इज़्ज़ा और खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। में यहाँ पर गुलपुर के अंदर जो है मातमी जुलूस निकाला जा रहा है। ये करबला में सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन और उनके जो साथी थे वो शहीद हुए थे, तो वो सिलसिला जो है उनकी याद में 10 मुहर्रम को आशूरा का जुलूस निकलता है और उसके बाद जो है 40 दिन बाद जो है चेलम का जुलूस निकलता है। तो आज ये गुलपुर के अंदर जुलूस है। ये जुलूस गुसाई के अंदर भी मुकामी अंजुमनें जो है वो अगले चंद दिनों में निकालेंगी। हर जगह जो है जम्मू के अंदर भी जो है 4 तारीख को जुलूस निकलेगा और ये जुलूस जो है पीर मिठा से निकलता है, बड़ा जुलूस होता है जो करबला कम्प्लेक्स में ख़त्म होता है। तो दुनिया भर में आज जो है ये चेलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। खैर मकदम में नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, बात ज़िला पुंछ के तहसील मंडी के हवाले से करेंगे। पुंछ के मंडी में दरगाह साईं मीरा दुरवेश गुलाम कादिर से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासी और समाजी कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि वो अदालती फैसले का एहतराम करते हैं, ताहम ट्रस्ट के पास डिवीज़न बेंच में अपील का हक मौजूद है, इसलिए कानूनी अमल मुकम्मल होने तक दरगाह का इंतजाम वक्फ बोर्ड के हवाले न किया जाए। उन्होंने हुकूमत से अवामी जज्बात और दरगाह की मजहबी और तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुनसिफाना हल निकालने का मुतालबा किया है। आज यहाँ पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यहाँ के ज़ुमा हजरात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आज का मकसद यही था कि साईं बाबा मीरा रहमतुल्लाह जो गोंतरिया में वाक़ा है, हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि औकाफ़ के एंट्रेंस को किया जाए
हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है औकाफ का जो एंटर में लेना, मगर हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है कि औकाफ ने भी कोई लीगल नोटिस कमेटी को नहीं दिया। अगर लीगल नोटिस दिया होता तो उसमें जो है वो कमेटी कोई अगला रास्ता इख्तियार करती। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो फैसले की कदर करते हैं, मगर ये लोगों के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये पैसा गरीब लोग दे रहे हैं, ये पैसा वहाँ के अकीदतमंद लोग दे रहे हैं। हमने ये अक्सर देखा है औकाफ वही जगह पर जो है वो अपने हैंड ओवर करती है जहाँ उनको जो है वो कमाई मिलती है। तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि औकाफ ने हमने देखा। कंजर के ओगमोना इलाके के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने से कबल बिजली के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि वो स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ नहीं है, ताहम गाँव में बिजली की तारें और खंभे खस्ता हाल है जिनकी फौरी मरम्मत और तब्दीली नागुज़ीर है। उनके मुताबिक पहले गाँव के बिजली के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया जाए, इसके बाद स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएँ। इलाके की आवाम ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि महफूज, मयारी और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सबसे पहले बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए। स्मार्ट मीटर लगे तुम, मगर अस बन गो स्मार्ट मीटर के मतलब गो बन स्मार्ट लगन तार तमो डंडो पेट अड़न कनवारियों पेट अड़न जायन बोन लगन, मगर गो कर स्मार्ट बराबर पे लगन यह क्या एनर्जी गस लॉस तम सत बिल ज्यादा। मे गुजारिश सह गो ये स्मार्ट मीटर हूँ यह कदम तुल ठीक, मगर कम से कम गो वुन कह प्रॉब्लम मा साने जरिए मा कह प्रॉब्लम वातान गामस मज सह गो ये तम बस किंदर हज, मगर थोड़ा अपार पोर मज बसान वल्लाहि योर PDD डिपार्टमेंट तो तुम जबरदस्ती करान ये मीटर लागन कहीं प्रॉब्लम तहद मीटर लागन स्मार्ट मीटर तुम इंस्टॉल कर प्रॉब्लम वनकस यह कि तुम वन अगर तुम स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर तथ खतर गो तुम गो पान स्मार्ट आसुक मतलब क्या गो उमन पोल आन ये लगित उमन गि तार आन लगित तुम चैलेंज वसादत वस गुजारिश डिपार्टमेंटस करान कि तुम करो ये पोल तो केबलिंग अगर तुम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए एक नई पहल का आगाज़ किया है, जिसके तहत नारियल के फुजले से नामियाती खाद तेल की तैयार की जाएगी। कमिश्नर दिव्यांश यादव ने बताया कि मंदिरों और दीगर मकामात पर जमा होने वाले नारियल के छिलकों और फुजले को ज़ाया करने के बजाय इसे इकट्ठा करके खाद में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए फ़रोख्त कुनिंदगान को रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि फुजला मुनज़्ज़म तरीके से जमा हो सके। उनका कहना था कि इस इक़दाम से शहर में सफाई बेहतर होगी, कचरे में कमी आएगी, बागात और सब्ज़ाज़ारों के लिए मयारी नामियाती खाद दस्तियाब होगी और रजिस्टर्ड वेंडर्स के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे, खुसूसन सावन के महीने में जब मंदिरों में बड़ी तादाद में नारियल चढ़ाए जाते हैं। ह्यूमिडिटी है, आप सब लोग नारियल पानी पीते हैं, पूरे शहर में हम लोग देखते हैं नारियल के कियोस्क और रेडीज़ अलग अलग जगह पे मिलते हैं। अक्सर ये जो नेचुरल नारियल होता है इसको नालों में फेंक दिया जाता है, जिसमें कि चोकिंग होने से जल भराव की समस्या होती है, लोगों के घरों में भी पानी जाता है और अल्टीमेटली वो वेस्ट के तौर पे नालियों में चले जाता है। हमने कोकोनट श्रेडिंग के लिए एक प्लान किया था, जिसमें जॉइंट कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर और हमारी मैकेनिकल डिवीज़न ने इसको आज फाइनली इधर लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा कि जितने भी हमारे कोकोनट के वेंडर शहर में हैं, एक तो सबसे पहले उनको रजिस्टर कराएंगे और वो JMC के साथ रजिस्टर्ड हैं और हमारे को अपना वेस्ट कोकोनट देते हैं, उसके लिए उनके कियोस्क पे एक लोगो लग जाएगा। उस लोगो और QR कोड को देख के कोई भी सिटीज़न बता सकता है कि वो कोकोनट ले रहा है कि नहीं जो रिसाइकिल होता है, क्योंकि उससे जितने भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीजन्स हैं वो उन्हीं कोकोनट कियोस्क पे जाएंगे जहाँ पर कि उनको JMC का लोगो मिलेगा। साथ साथ इसके ये जो भी कोकोनट आएगा, इसको जैसा आप लोगों ने इधर वीडियो में देखा, इस सब को श्रेड करके चूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के बाद कोकोपीट जो हमारे पार्क्स होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाएगा, जिससे कि इसका वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, नाइट्रोजन का भी अच्छा सोर्स होता है। तो जब भी हम अपने पार्क्स में खाद वगैरह की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक नेचुरल वे ऑफ खाद है, जिससे कि ग्रास और पेड़ों को बहुत लाभ। राजौरी की बेला कॉलोनी के मकीनों ने हालिया सैलाब के बाद फ्लड कंट्रोल महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि 3 रोज़ के अंदर नई प्रोटेक्शन वाल की तामीर का काम शुरू किया जाए। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि हालिया सैलाब में हिफाजती दीवार का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बायस पूरा इलाका दोबारा सैलाब के खतरे से दो चार हो गया है।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे की जानिब से अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किया गया, जबकि मुसलसल बारिशों और महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र फौरी हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। हमारी मांग ये है कि आप सबको पता है 19 जुलाई की रात जबकि एक रजौरीपुरी में एक कहर कुदरत की तरफ से कहर पड़ा है। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा बेले की। बेले में आपको पता है 15-20 2014 में जो फ्लड आया उसके बाद 2022 में लोग आके थोड़ा स्टैंड हुए थे, मेहनत मजदूरी करके अपना दिहाड़ी लगा के उन्होंने ये दुकानें घर बनाए थे। आज देखो दुकानों को साइड पे रखो, गाड़ियों को साइड पे रखो, कितनी जाने गई। ये बताओ कि आपको भी पता हो और हम यही कहते हैं कि जो 19 तारीख को अगर इतना बड़ा फ्लड है उसके बाद जो फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है अभी तक यहाँ नहीं आया। उनको इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम 10, 15, 20 हज़ार यहाँ इस वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 मलक मार्केट में मिला के कम से कम 20-30 हज़ार बंदा होगा। उनको इतनी शर्म नहीं है कि एक प्रोटेक्शन दी जाए कि ताकि जो कल फ्लड आ सके। अब वक्त का पता नहीं है, बारिशों का सीज़न है, कल भी आ सकता है, कुदरत का कहर कभी भी आ सकता है। अगर ये कल फ्लड आ ही जाता, आज नहीं, कल नहीं, परसों 2 दिन के बाद ही आता है, ऑलरेडी ये जो प्रोटेक्शन थी यहाँ पे वो डैमेज हो गई है। अगर ये पूरा बेला, ये पूरी मार्केट ही तबाह हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? महकमा दही तरक्की के कमिश्नर सेक्रेटरी एजाज असद ने बफलियाज और कहनिया के हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम, जिला इंतजामिया के अफसरान और मकामी अफराद भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मुतासरीन को फौरी इमदाद और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि खराब मौसमी हालात के बाइस आवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा हुकूमत मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म है ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हम अगर इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को इंसान कहलाने का हक अदा नहीं कर सकते। लिहाजा जहाँ हम तहज़ीर का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वहीं ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसे इक़दाम भी उठाए जाएं जिससे इनकी ज़िंदगी फिर से बहाल हो सके, जो बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये काम सिर्फ मकान जो नुकसान हो गए हैं, मकान भी डैमेज हुए हैं, तो सिर्फ ये मकान तामीर करना नहीं बल्कि ज़िंदगी को दोबारा से तामीर करने के बराबर है। और हमें सिर्फ दीवारें नहीं खड़ी करनी बल्कि हमें पूरी ज़िंदगी एक रहीम हम सब लोग, मेरे समेत या मेरी सुरनकोट की साथ में हमारी करीम आई हुई है, तो हम सब लोग कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने नहायत ही कीमती वक्त निकाल के ये यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पूरे सुरनकोट के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं जिसकी रिपोर्ट। तो चलिए नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।